Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics topic concepts of cost. Beta, this is my second video of this chapter. In the previous chapter and the previous video we discussed the basics about cost, like what is cost, what is the cost, what is selling cost, what is cost function, like, and then we discuss what is the cost of production and types of cost, fixed cost and वेरिएबल कॉस्ट. वो मैंने आपको ग्राफ्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया था, ग्राफ्स बना के दिखाए थे आपको कि कैसे वो शो होती है. ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल मूव अहेड. पहले हमने क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले हमने देखना है जो हमने फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट तो पुरानी वीडियो में हमने पढ़ लिए हैं, हमने डिस्कस कर लिया. अब उसका डिफरेंस आ जाता है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, तो वो डिस्कस करते हैं. देखो, फिक्स कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा था. फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम एंड डू नॉट चेंज विद आउटपुट. मीन्स फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती. अगर आप रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था आउटपुट चाहे आपकी 0 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जितनी मर्जी हो, फिक्स कॉस्ट आपकी उतनी की उतनी ही रहेगी. एंड वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट. ठीक है, पहला डिफरेंस क्या हुआ, जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहती है, डजंट चेंज विद आउटपुट, एंड योर वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट. मीन्स अगर आपकी 0 होगी वेरिएबल कॉस्ट तो 0 आउटपुट होगी तो वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी. 10 होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो बढ़ेगी. 100 होगी तो उसके अकॉर्डिंगली, 1000 होगी तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी. नेक्स्ट कम्स कि फिक्स कॉस्ट इज़ इनकर्ड इवन इफ आउटपुट इज़ 0. ये जैसे मैंने आपको भी बताया ना, फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी 0 आउटपुट हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जितनी मर्जी हो, फिक्स कॉस्ट होनी ही होनी है. अगर आउटपुट 0 होगी तब भी आपकी को फिक्स कॉस्ट जो आपने इंकर करनी है आपकी, ये वो लगनी है. और वेरिएबल कॉस्ट 0 पे, बट वेरिएबल कॉस्ट इज़ 0 इफ़ आउटपुट इज़ 0. अगर वेरिएबल हमारी आउटपुट हमारी 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी. तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, हमने ग्राफ्स में भी किया था, जो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ अगर आप इसमें भी देख लो, मैंने इस स्लाइड में भी आपका डाला है ग्राफ. तो ये ग्राफ क्या कहते हैं, देखो 0 से शुरू हो रहा है टीवीसी का, है ना. 0 से शुरू हो रहा है तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 भी होती है. 0 से अगर आउटपुट 0 होगी तो कॉस्ट 0 होगी. और ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 0 से नहीं शुरू हो रही बेटा, ये कॉस्ट एक लेवल से शुरू हो रही है, सीधी लाइन जा रही है कि ये जितनी मर्जी हमारी आउटपुट हो ये इतनी ही रहनी है. 0 होगी तब भी, अगर इट मीन्स अगर इतनी आउटपुट है 0 है तब भी यही कॉस्ट होगी, अगर इतनी होगी तब भी इतनी होगी, अगर इतनी होगी तब भी इतनी होगी, और अगर इतनी होगी तब भी इतनी. अगर इसके आगे भी जाएगी तब भी उतनी ही कॉस्ट, हमारी फिक्स कॉस्ट इतनी ही रहेगी. ठीक है, और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है ये देखो वेरी कर रही है ना, ये वेरी कर रही है. सो वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी 0 से शुरू होती है और फिक्स कॉस्ट हमारी शुरू नहीं होती 0 से. फिक्स कॉस्ट के और बहुत सारे नाम हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कई बार आ जाता है किसी और नाम से दिए, तो आपने ये नहीं घबराना नहीं है कि हमारे को ये कॉस्ट तो करवाई नहीं है. अगर सप्लीमेंट्री कॉस्ट दे दिया उसने, उन्होंने इनडायरेक्ट कॉस्ट दे दिया, ओवरहेड कॉस्ट दे दिया, या फिक्स कॉस्ट दे दिया, इसका मतलब एक ही है, चारों की चारों ही कॉस्ट एक ही हैं. डिफरेंट नाम है ये. फिक्स कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट एक ही चीज़ है. इन द सेम वे वेरिएबल कॉस्ट के भी देखो, वेरिएबल कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है. तो ये अगर किसी और नाम से आ जाता तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कॉस्ट उसने बात कर रहा है, राइट. नेक्स्ट कम एग्जाम्पल्स हैं फिक्स कॉस्ट की. क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी. ये जो बेटा हमारा, हम रोज़ रोज़ तो चेंज नहीं करते ना, रोज़ रोज़ तो ज़मीन नहीं खरीद के हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी शुरू नहीं करेंगे ना, एक ही बार ख़रीदते हैं, लॉन्ग रन चलती है, तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट है. और जो एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट में आएगी. इस चीज़ में आपने बच्चे एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारी फिक्स कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है, ये शॉर्ट रन में दोनों अलग अलग हैं, बट लॉन्ग रन में ये सारी की फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट ही होती है. ठीक है,
ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कम्स, अभी जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, तो आपने ग्राफ जरूर ड्रॉ करना है, जैसे मैंने बनाए हैं यहाँ पे। तो इससे अब पता चलता है फिक्स कॉस्ट ऐसे बिहेव करती है और वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बिहेव करती है। ठीक है, ये था डिफरेंस हमारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हमने करना है बिहेवियर ऑफ टोटल कॉस्ट। हमने फिक्स कॉस्ट पढ़ लिए, हमने वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिया। अब हम वो कहता है टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, टोटल कॉस्ट, इट हैज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, TFC स्टैंड्स फॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड TVC स्टैंड्स फॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये जैसे आपको एग्जांपल, आपको एक टेबल बना के दिखाया है। अगर आप केयरफुली इस टेबल को आप समझो, ये देखो आउटपुट हमारी 0 से शुरू हो रही है, 8 तक गई है। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी हर लेवल पे सेम रही है, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया। अगर 0 आउटपुट होगी तब भी वो 10 है, और अगर हमारी 8 आउटपुट होती है तब भी वो 10 है, और बीच में कहीं भी होगी तो वो 10 की 10 ही रहेगी। और जो हमारी TVC है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी वेरी करती है, वो 0 से शुरू होती है। जब 0 आउटपुट होगी तो हमारी 0 वेरिएबल कॉस्ट होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 0। फिर वो बढ़ना शुरू होती है। 1 पे वो कहता है 10 है, 2 पे 18 है, देन 24, देन 28, देन 32, देन 38, देन 46, देन 62। ऐसे ऐसे वो बढ़ रही है। ये इसका बढ़ने का बिहेवियर भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट है वो इन दोनों को प्लस करके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मीन्स 10 प्लस 0 इज़ 10, 10 प्लस 10 इज़ 20, 10 प्लस 18 इज़ 28, 10 प्लस 24 इज़ 34। ऐसे आपने सारी की सारी वेरिएबल को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल लेनी है। ठीक है, इतना समझ आ गया? आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। ये बात अच्छे से आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। देन कम्स, ये आपका बिहेवियर जो टोटल कॉस्ट का, ये मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये देखो, अब ये डायग्राम क्या कह रहा है। टोटल कॉस्ट जो है हमारी टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को सम करके हमारी टोटल कॉस्ट आती है। तो आउटपुट हमारी यहाँ पे है और कॉस्ट हमारी वाई एक्सिस पे है। ये देखो, दिस शोज़ योर TFC शोज़ योर टोटल फिक्स कॉस्ट, जो हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो स्टेगनेंट ही रहती है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने जैसे अभी बनाई थी, ये आपकी 0 से शुरू हुई और ऐसे जा रही है। और इन दोनों को प्लस करके मीन्स हमारी यहाँ से शुरू होनी है टोटल कॉस्ट, क्योंकि हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट तो है ही है, उसमें एक पार्ट टोटल फिक्स कॉस्ट का है और एक पार्ट हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का है, इसलिए वो यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, और ये ऐसे जाएगी। इफ़ यू रिकॉल योर प्रीवियस वीडियो, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे बिहेव क्यों करती है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कॉस्ट बिहेव इन ऑपोजिट मैनर टू प्रोडक्टिविटी। इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा अप्लाई होता है। पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है, ये जो हमने उसने मार्जिनल प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है हमारा, तब इंक्रीजिंग रिटर्न्स का फैक्टर जो इनिशियल स्टेजेस में यूज़ करता है, वो इन्जॉय करती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके कारण हमारी MP हमारी बढ़ती है। MP हमारी बढ़ने के कारण कॉस्ट हमारी प्रोडक्टिविटी से ऊपर चलती है। जब हमारी MP बढ़ेगी तो मीन्स हमारी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम हो रही है। ये देखो, ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट पहले हमारी कम हो रही है, फिर ये थोड़ी बढ़ रही है लॉ ऑफ वेरिएबल के हिसाब से, फिर वो ज़्यादा बढ़ती है जब वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होने लग जाती है ना, फिर वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज कॉस्ट, कि हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट बेसिकली इट इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज हमारी कॉस्ट होती है पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है। एवरेज कॉस्ट को निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया। एवरेज कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म EC होती है। AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q, मीन्स वेयर AC इज़ योर एवरेज कॉस्ट, TC इज़ योर टोटल कॉस्ट एंड Q इज़ योर आउटपुट इन यूनिट्स। ठीक है,
वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज कॉस्ट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन। जैसे हम टोटल कॉस्ट के लिए फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों लेते हैं, ऐसे ही एवरेज कॉस्ट में भी हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों लेनी है। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालनी है? इट इज़ बट नेचुरल, जब आपको दिया है कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका नॉर्मल मैंने ब्रीफली से आपको बताया कि एवरेज कॉस्ट होती क्या है। अब आगे मैं इनको आपको सिंपल बताया कि क्या होता है और इसके फॉर्मूले क्या हैं। अब इसके हम आगे डिस्कस करेंगे इसके ग्राफ्स कैसे हैं। ये देखो, अब इसके जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के हमारे जो ग्राफ्स हैं, ये देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हमारा ग्राफ लेफ़्ट साइड पे है। ये ग्राफ क्या कहता है? कॉस्ट इधर है, आउटपुट इधर है, ये ऐसे जा रहा है। पहले एवरेज कॉस्ट बढ़ती है, बट ज़्यादा होती है, फिर वो रिड्यूस होती है। ये आपका जो यहाँ पे आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। सम टाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व क्यों है? सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वाई इट इज़ सो। ठीक है, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्यों है? ये देखो, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, या ऐसे निकालते हो ना आप, और यू कैन से अदर वे। अगर आपने टोटल फिक्स कॉस्ट देखोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। इनको जब आप इनको, ये जो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट है, अगर आपकी मान लो 10 यूनिट्स हैं, पहले 10 यूनिट्स के प्रोडक्शन की कॉस्ट आपकी 1 आ रही थी। ठीक है, आउटपुट आपकी 1 थी, सॉरी हाँ, आउटपुट आपकी 1 है, 10 आपकी कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 10, एवरेज कॉस्ट भी 10 होगी। समझ आई? ऐसे ही जब हम आगे जाएंगे 2 पे, तो हमारी कॉस्ट थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाएगी, एवरेज कॉस्ट। एज यू गो ऑन फर्दर एंड फर्दर ना, तो आपकी वो रिड्यूस होगी। वो रिड्यूस होने के कारण क्या होता है? ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, ड्यू टू कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू आउटपुट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। इसमें ये रूल अप्लाई होने के कारण एवरेज हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसने तो कांस्टेंट ही रहना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट ने हमारी ने चेंज होना है। वो रिड्यूस होती है, बट वो ज़ीरो नहीं होती कभी भी, वो रिड्यूस होगी ना, इस कारण वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड जो है राइट साइड पे देखो, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये हमारी यू शेप्ड सी होती है। ये हमारा यू शेप्ड ग्राफ होता है। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट में आगे बता रही हूँ स्लाइड में कि क्यों ये हमारा वो यू शेप्ड आता है। ये यू शेप बनता है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप्ड एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट इज रेक्टेंगुलर हाइपर। राइट, नाउ कम्स अब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये हमारी बनी है। वो कहता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड। वाई इट इज़ यू शेप्ड, ये आपको क्वेश्चन आ जाता है। एक आपका क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई एवरेज फिक्स कॉस्ट इज कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और एक आपको एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड। वाई ये यू शेप में है ना, ये क्यों है? इसका मैंने अभी आपको बताया था, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज टू दिस। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने प्रोडक्ट की बात करते हैं और इसमें हम कॉस्ट की बात करते हैं। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करते हैं। ये देखो, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट इज डिक्रीजिंग विच शोज फॉलिंग AC। और जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स बढ़ाएंगे तो एवरेज तो हमारी कम ही होगी ना। एवरेज होने के कारण वो पहले रिड्यूस होती है, फिर उसके बाद में एक वो मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है। आफ्टर रीचिंग अ मिनिमम पॉइंट इट स्टार्ट्स राइजिंग ड्यू टू डिक्लाइन इन MP। फिर MP कम होने लगी है तो ऑब्वियसली बढ़ने लगी, ऑपोजिट में जा रहे हैं। जब MP बढ़ रही है तो कॉस्ट कम हो रही है, जब MP आपकी मैक्सिमम पे होगी तो कॉस्ट मिनिमम पे होगी। उसके बाद में जब MP हमारी
फॉल करनी शुरू करेगी तो फिर हमारी एसी कॉस्ट हमारी राइज करनी शुरू करेगी। इस कारण एसी जो है आपका यू शेप आता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये 3 मार्क्स में आपको पेपर में आ जाता है। इसमें आपने ये सारा लिखना है, साथ में आपने कर्व भी ड्रॉ करना है। सो आज की वीडियो में मेरा यही था, मैंने यही सारा कुछ डिस्कस करना था। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, योर फीडबैक इज़ मोस्ट वेलकम, गिव इट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।